Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to solve miscellaneous exercise 6. तो अजीज़ तलबा व तलबात, आज हम एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें बच्चों, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों जो ऑप्शन करेक्ट है ना, हमने उसको इन सर्कल करना है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन को हमने क्या कर देना है, इन सर्कल कर देना है, ठीक है। फर्स्ट है a इज इक्वल टू -2 0 2 एंड b इज इक्वल टू 0 2 एंड f a टेंड टू b इज डिफाइंड एज, ठीक है। देखो हमें फंक्शन गिवन है -2 और 2 0 1 2 0। व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज। बच्चों अगर इसका हम डोमेन निकालें, देखो इसका अगर हम डोमेन निकालें क्या आएगा, -2 0 और 2 क्या आ जाएगा, -2 0 और 2। बच्चों डोमेन देखो इसके इक्वल है ना। अगर हम इसकी रेंज निकालें, रेंज है बच्चों 2 0 2 और 0, रेंज इसके इक्वल है, ठीक है। डोमेन फर्स्ट वाले एलिमेंट सेट के इक्वल है और रेंज सेकंड वाले के इक्वल है, तो हमारे पास ये बच्चों फंक्शन होगा ऑन टू फंक्शन होगा बच्चों, ठीक है। अगर रेंज खाली डोमेन खाली इक्वल होती तो एन टू होता है ना, ठीक है। अब डोमेन इसके इक्वल है और रेंज सेकंड की इक्वल है, इसलिए हमारे पास ऑन टू हुआ। अगर बच्चों ये रिपीट ना हो रहा था तो ये बाइजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। हमारे पास ये हो गया ऑन टू फंक्शन हो गया, ठीक हो गया, ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। सेकेंड है बच्चों, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट सेट x इज़ 3, मतलब x में एलिमेंट अगर 3 हैं एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन y इज़ 2 और y में 2 हैं, हाउ मैनी बाइनरी रिलेशन इज़ पॉसिबल। बच्चों ये फार्मूला होता है, ठीक है, 2 की पावर m मल्टीप्लाई n, ठीक है। तो 2 की पावर m से मुराद कितना हो गया, यहाँ पे देखो ना, 2 की पावर m से मुराद 3 और n से मुराद 2, 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा 2 की पावर 6 वाला हो जाएगा, 2 की पावर 6, ये फार्मूला हो गया। 2 की पावर m इंटू n होता है, ये हमारे पास बच्चों m हो गया और ये हमारे पास हो गया n हो गया, ठीक हो गया। तो 2 की पावर 3 2 6, 2 की पावर 6 हो गया। व्हाट इज द डोमेन ऑफ द रिलेशन। जो डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट जो होता है डोमेन होता है। देखो बच्चों ये फर्स्ट 1 2 और 3 ये हमारे पास डोमेन हो जाएंगे, 1 2 और 3, ठीक है। इसमें आ रहा है 1 2 3, ये भी नहीं आ रहा है, ये देखो 1 2 3 इसमें आ रहा है ना, तो ये हमारे पास सेट C वाला होगा डोमेन, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं वो डोमेन होते हैं। What is the x इंटरसेप्ट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन y एक्सिस, ठीक है बच्चों। y एक्सिस के ऊपर देखो ना, ये हमारा x एक्सिस होता है, ये इधर बना रहे थे, ये हमारे बच्चों इधर, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। इस y एक्सिस के ऊपर जो भी x की वैल्यू होगी ना बच्चों, वो 0 के इक्वल होगा। यहाँ पे जो भी x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 0 के इक्वल ही होती है, ठीक हो गया। व्हाट इज द x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट इसमें क्या होगा, x की वैल्यू 0 होगी यहाँ पे। At what point will the graph y is equal to 2x square minus 1 cuts y axis, ठीक है। कहाँ पे बच्चों ये ग्राफ कट करेगा, ठीक है, कहाँ पे ग्राफ ये कट करेगा। भाई यहाँ बच्चों अगर x की वैल्यू हम 0 पुट करें, x की वैल्यू अगर 0 पुट करें, देखो 2 0 0 तो -1 आएगा, y आ जाएगा -1 आ जाएगा। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1, हमने मतलब कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने हैं ना। x हम 0 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, y की वैल्यू -1, तो 0 और -1 ये हमारे पास ऑप्शन C आ जाएगी। इफ y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, व्हाट इज द f इनवर्स x बच्चों। f इनवर्स x, इसमें हमने इसकी वैल्यू निकाल लेनी है बच्चों, f इनवर्स x, ठीक है। इसको हमने इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू निकाल लेंगे ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व, अच्छा बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 है, ठीक हो गया। x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे इनवर्स का मतलब x रिवर्स करना है ना। यहाँ पे y की वैल्यू है तो x की वैल्यू निकालेंगे, y 1 इधर आएगा +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x हो गया, 2 से डिवाइड कर लो, y + 1/2 इज इक्वल टू x, ठीक है। अब रिप्लेस कर देंगे, क्या कर देंगे, रिप्लेस x एंड y, तो वो इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा x + 1/2 इज इक्वल टू y, ठीक है। तो ये हमारे पास बच्चों इन्वर्स हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास, x + 1/2 हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्वर्स, x + 1/2 ये हमारे पास बच्चों इन्वर्स आ गया। 7th पार्ट है, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1/2x, व्हाट इज द f स्क्वायर ऑफ x, ठीक है बच्चों। इसको भी यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको भी हम यहाँ सॉल्व कर ले। देखो हमें गिवन है, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखो f ऑफ x इज इक्वल टू 1/2x, ठीक है। f स्क्वायर x मतलब f ऑफ x के अंदर f x की जगह f ऑफ x वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। x की जगह हमने f ऑफ x की वैल्यू पुट कर देनी है, 1/2 x की जगह हमारे पे पुट कर देना है। देखो f ऑफ x, ठीक है, f स्क्वायर x निकालना है तो हमने x की जगह f ऑफ x पुट कर देना है बच्चों, यहाँ पे x की जगह, तो ये 1 1 1/4
एक्स हो जाएगा, 1/4x हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये बनेगा एफ स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/4। ठीक है बच्चों, ये आ गया। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, ये दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ जाते हैं अक्सर MCQs में। ठीक है, ये दोनों MCQs में आ जाते हैं। नेक्स्ट है if y is equal to x by x minus 2 for what value of x will be function become undefined। कौन सी वैल्यू x की रखेंगे फंक्शन अनडिफाइंड हो। ठीक हो गया, मतलब यहाँ पे नीचे जीरो आना चाहिए। देखो यहाँ पे x माइनस 2 है ना, x की जगह हम अगर +2 देखेंगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो पावर की फॉर्म में होते हैं बच्चों। देखो ये भी इसकी पावर भी है, इसकी पावर है, इसकी पावर है। ठीक है, ये सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो ऑल ऑफ दीज क्या हो गया, मतलब ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये हो गया ना, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2/3x² - 5 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ -3 बच्चों। ठीक है, यहाँ पे हमने -3 पुट कर देना बच्चों। ठीक है, इसको भी यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो ना, यहाँ पे लिखा ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/3x² - 5, एक्स की जगह -3 पुट कर देंगे बच्चों। एफ ऑफ -3 देखो 2/3 एक्स की जगह -3 का होल स्क्वायर -5, 2/3 3 का स्क्वायर हो गया 9 - 5, 3 1 3 3 3 2 6 -5 बच्चों 1 आ जाएगा। क्या आएगा 1, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गई, बी आ गई बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, ये तो हमारे MCQs बच्चों थे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स 3x 2x - 1। ठीक है, इसका इनवर्स निकालना है। एट व्हाट वैल्यू ऑफ वेरिएबल एफ इनवर्स एक्स विल बी अनडिफाइंड। कौन सी वैल्यू पे ये बच्चों अनडिफाइंड होगा। आल्सो फाइंड एफ इनवर्स -1। ठीक है, एफ इनवर्स -1 की वैल्यू भी हमने बच्चों फाइंड करनी है। चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले चैप्टर में किए हुए हैं। रिव्यू में बच्चों वही क्वेश्चन होते हैं जो पहले आप कर चुके होते हैं बच्चों, जो पहले आप कर चुके हैं। हमें ये क्वेश्चन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x ओवर 2x - 1 बच्चों। ठीक है, हम लेट करते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, मतलब एफ ऑफ एक्स को y की को रख लेते हैं। ठीक है, और अगर हमने वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो ये हमारे पास हो गया x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो f इधर आगे एफ इनवर्स y हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों इसमें एफ ऑफ एक्स की जगह हमने वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, अब y आ जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की जगह हमने क्या पुट कर देना है, y पुट कर देना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 3x बाय 2x - 1 आ गया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कर देना है बच्चों, आइसोलेट करना है x। ठीक है, आइसोलेट x फ्रॉम इक्वेशन 1। बच्चों इक्वेशन 1 में से x को आइसोलेट करना है, मतलब x की वैल्यू हमने निकाल लेनी है। ठीक हो गया, इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x की वैल्यू निकालेंगे। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x - 1 इज इक्वल टू 3x। ये होगा 2xy - y इज इक्वल टू 3x। x वाली वैल्यू बच्चों एक तरफ रखेंगे। ठीक हो गया, और y वाली वैल्यू हमने एक तरफ रख लेनी है। ठीक है, -3x को इधर ले आओ, 2xy - 3x इज इक्वल टू y। यहाँ हमने x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये 2y - 3 इज इक्वल टू y, और हमारे पास बच्चों x की वैल्यू आ गई xy बाय 2y - 3 बच्चों। ठीक हो गया, ये हमारे पास x आइसोलेट हो गया। ठीक है, x क्या हो गया, आइसोलेट हो गया बच्चों। यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x बच्चों। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या है बच्चों, ये x है ना आपके पास, और ये देखो स्टार्ट में हमने रखा था ये x किसकी इक्वल है, f इनवर्स y की इक्वल है बच्चों। अब हम x की जगह क्या लिख देंगे, f इनवर्स y। ठीक है, इस x की जगह लिख देंगे f इनवर्स y इज इक्वल टू y ओवर 2y - 3। अब ये सारा y है ना, हमने इनवर्स निकालना था, अब रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, रिप्लेस x इंटू वाई इंटू वाई, एक्स को y के साथ रिप्लेस कर देंगे बच्चों। ये हो जाएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x बाय 2x - 3 बच्चों। तो ये हमारे पास आ गया बच्चों, इनवर्स आ गया बच्चों। ठीक है, जहाँ भी y था वहाँ हमने उसको रिप्लेस कर दिया बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अच्छा बच्चों, फर्दर पूछा है कि एट व्हाट वैल्यू
ये जो इन्वर्स आया एफ इन्वर्स एक्स विल बी अनडिफाइंड, ठीक है बच्चों। कहाँ पे ये अनडिफाइंड होगा? अनडिफाइंड वो होता है कि जब नीचे आंसर जीरो आना चाहिए बच्चों, नीचे आंसर क्या आना चाहिए? जीरो। अब देखो एफ इनवर्स एक्स है ना, ये एक्स बाय, यहाँ अगर हम बच्चों पुट कर देंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 3/2, ठीक है बच्चों। अगर हम एक्स की पुट करें 3/2, देखो ये हो गया 2x, जगह हम पुट कर देंगे 3/2 माइनस 3, नीचे जीरो आना चाहिए ना, ये कट गया, यहाँ ऊपर भी बच्चों पुट कर दो ना 3/2, तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 3/2, और नीचे क्या बन जाएगा? ये कट गया बच्चों 3 माइनस 3 जीरो हो गया ना, ठीक है। ये हो जाएगा अनडिफाइंड हो गया, ठीक है। एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 3/2/0, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड। सो ठीक है, हम लिखेंगे फंक्शन एफ इनवर्स एक्स, ठीक है, एक्स इनवर्स एक्स बी अनडिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू, क्या पुट किया बच्चों? 3/2। अगर हम x 3/2 पुट करेंगे तो ये फंक्शन हमारे पास बच्चों क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा बच्चों, ठीक हो गया। और इसके अलावा बच्चों अब हमने वैल्यू भी फाइंड करनी है, इसमें हमने बच्चों वैल्यू फाइंड करनी है f इनवर्स -1 की, ठीक है। फिर हमने f इनवर्स -1 की वैल्यू भी फाइंड करनी है बच्चों। हमारे पास आया था ना f इनवर्स x आया था x बाय 2x माइनस 3। अब हम x या -1 पुट कर देंगे, f इनवर्स, ये अगला पार्ट हो रहा है ना, -1, ये हो जाएगा -1 बाय 2x, जगह हमने -1 पुट कर देना है -3, ये हो जाएगा बच्चों -1 बाय -2 और -3, -1 ओवर -5, -1 ओवर -1 से कट जाएगा बच्चों, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 1/5। f इनवर्स -1 का आंसर आ गया 1/5 बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये हमें बच्चों क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है, इसका हमने ग्राफ बनाना है। विल इट ओपन अपवर्ड और डाउनवर्ड? ये जो ग्राफ हमारा बनेगा, ठीक है, ये हमारा अपवर्ड की तरफ होगा या डाउनवर्ड की तरफ होगा, ये हम प्रैक्टिकली ग्राफ बना के हम बच्चों देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, स्केच द ग्राफ। ठीक है, इक्वेशन किसका है? y इज इक्वल टू -x² -4x बच्चों। इसका हमने ग्राफ स्केच करना है बच्चों, ठीक हो गया। तो हम ये ले लेते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू -x² -4x बच्चों, ठीक है। ग्राफ के लिए हमने बच्चों x और y की वैल्यू चाहिए होंगी, तो हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, यहाँ पे कुछ वैल्यू ले लेते हैं x और y, ठीक है। यहाँ बच्चों अपनी मर्जी से वैल्यू पुट करते जाते हैं। यहाँ पहले पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0। अगर x 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? y इज इक्वल टू -0 का होल स्क्वायर -4 इंटू 0, तो हमारे पास बच्चों y आ जाएगा 0 -0, तो y आएगा 0। अगर बच्चों x 0 पुट करेंगे तो y हमारे पास क्या आएगा? 0 आएगा। x 0 पुट किया तो y 0। ये हमारे पास बच्चों फर्स्ट पॉइंट आ गया। एक फिर दोबारा कुछ पॉइंट हम निकालेंगे, -x² -4x। अब बच्चों हम पुट कर लेते हैं, यहाँ पे 1 पुट करते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो हमारे पास होएगा y इज इक्वल टू ये होएगा 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -1 -4, तो y इज इक्वल टू -5 आ गया बच्चों। x अगर हमने -1 पुट किया तो y हमारे पास क्या आ जाएगा? सॉरी, x हमारे पास बच्चों पुट किया हमने 1, y आया -5, ठीक है। x + 1 पुट किया और y हमारे पास आ गया बच्चों -5 आ गया बच्चों। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू -x² -4x। अब यहाँ बच्चों पुट कर लेते हैं, -1 पुट कर लेते हैं, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू -1, तो हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू ये बाहर आएगा, फिर -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू -1, ये माइनस बाहर है, -1 का जब स्केल लेंगे 1 आएगा, -4
4 माइनस 1 बच्चों 3 आ गया, y कितना आ गया 3। अगर हम -1 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा 3 आ गया। अब बच्चों -2 पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू -x² -4x पुट x इज इक्वल टू -2। -2 पुट करेंगे बच्चों तो y इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर है, ये -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू -2, -2 का स्क्वायर होगा बच्चों 4। ये माइनस जब स्क्वायर लेते हैं माइनस खत्म हो जाती है, माइनस और माइनस +8, ये हमारे पास बच्चों आएगा 4 आ गया बच्चों। x हमने -2 पुट किया तो y हमारे पास आ गया 4 आ गया बच्चों। अब हम बच्चों -3 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू -x² -4x पुट x इज इक्वल टू 3। -3 पुट कर लेते हैं बच्चों, -3 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू ये माइनस बाहर, -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू -3, बाहर माइनस रहेगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 और +12, तो ये हमारे पास आएगा बच्चों 3 आ गया। अगर हमने पुट किया -3 पुट किया तो आंसर आया +3। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी तरह ग्राफ बना लेते हैं और फिर हम देखते हैं उसकी शेप किधर आती है बच्चों। ये हम बच्चों यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारे पास हो गया बच्चों x एक्सिस और ये हमारे पास हो गया बच्चों y एक्सिस। आपको पता है यहाँ राइट साइड पे जो है तो प्लस होता है ना, 1 2 3 4 5 प्लस में, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। इस तरह आप जाएंगे 1 2 3 4 5 प्लस में और डाउन जाएंगे तो माइनस में बच्चों। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों x0 y0, x0 है और y0 है बच्चों। ठीक है, हम इससे प्लॉट कर लेते हैं x0 y0, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया बच्चों। सेकंड पॉइंट है बच्चों x है 1 और y है -5। देखो x +1 है, y -5 है, यहाँ डाउन जाएगा 1 2 3 4 और ये 5 बच्चों। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया बच्चों। थर्ड है -1 और 3, x की वैल्यू बच्चों -1 लेफ्ट साइड पे और y की वैल्यू है +3, 1 2 और 3, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। फिर बच्चों x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 4, ये -2 और y की वैल्यू 4, 1 2 3 और ये हमारे पास बच्चों आ गया 4। नेक्स्ट -3 और 3, 1 2 3 -3 और बच्चों ये आएगा हमारे पास ये 3 आ गया बच्चों। अब बच्चों इनको अगर जब हम इनको ज्वाइन करेंगे, देखो बच्चों यहाँ पे ये नीचे इसी तरह आता जाएगा। ठीक है, इसी तरह ग्राफ आता जाएगा। तो ये इसकी शेप क्या होगी बच्चों, इसकी शेप उन्होंने पूछा था कौन सी होगी, क्वेश्चन में पूछा था कि विल द ओपन अपवर्ड और डाउनवर्ड, यहाँ लिखेंगे इट विल ओपन डाउनवर्ड बच्चों, डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड ओपन है। ठीक है, डाउनवर्ड की तरफ ओपन है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, हमने इक्वेशन बनानी है, फाइंड द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू ax² + bx + c। हमने इस फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है विच कट x एक्सिस एट -1 and 0 एंड 1 and 0। x एक्सिस को यहाँ पे कट कर रही है एंड y एक्सिस को 0 और 10 पे काट रही है। ठीक है, तो हमने इक्वेशन बनानी है बच्चों। ये जो इक्वेशन होती है ये पैराबोला की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन, इसमें यहाँ पे बच्चों ये जो इक्वेशन होती है ये पैराबोला की फॉर्म में होती है। तो हम लिखेंगे पैराबोला, ये जो पैराबोला इक्वेशन है कट्स करती है। ठीक है, कट x एक्सिस एट, x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, एक कर रही है बच्चों -1 and 0 पे कर रही है एंड 0 और -1 और 0 एंड 1 और 0 पे कर रही है बच्चों। ठीक हो गया, ये जो पैराबोला है ये कट करता है x एक्सिस को, कहाँ पे कट कर, -1 और 0, 1 और 0 हो गया बच्चों। ठीक हो गया, इसका मतलब ये देखो x की वैल्यू -1 और 1 की रूट आ गए ना। ठीक हो गया, ये क्या आ गए, रूट आ गए। सो -1 एंड 1 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ठीक
ठीक है बच्चों, पैराबोला जो है वो कट कर रही है, ठीक है, कहाँ पे, एक्स एक्सिस को -1 0 और 1 और 0, वाई की वैल्यू तो 0 होगी ना, तो इसके रूट क्या हो जाएंगे, एक -1 हो गया और एक 1 हो गया, -1 हो गया और ये 1 हो गया। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, इसको बच्चों इक्वेशन की फॉर्म में हम इस तरह लिखेंगे, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस रूट 1 इंटू एक्स माइनस रूट 2 बच्चों, ठीक है। अगर एक रूट होता तो y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस रूट हो गया बच्चों, ठीक है। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू a, ऐसे ही लिखेंगे, x माइनस रूट 1 कितना है बच्चों, -1, ये माइनस का फार्मूला, माइनस ये वाली है और ये रूट वैल्यू है -1 इंटू एक्स माइनस रूट 2 कितना है बच्चों, ये हो गया 1 हो गया बच्चों, ठीक है। एक रूट हमारा -1 हो गया, ये हमने पुट कर दिया, और एक रूट हमारे 1 है, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया बच्चों। ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू a इंटू एक्स, माइनस और माइनस +1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों x -1 हो जाएगा। इन दोनों को हमने सॉल्व कर लेना है, y इज इक्वल टू a, x को मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स -1 प्लस 1 इंटू एक्स -1 बच्चों, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स -1, ये कट गया, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर -1 आ गया बच्चों। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। हमने ये वाले रूट पुट किए बच्चों, पहले हमने ये वाले रूट पुट किए, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और है, पैराबोला जो है कट y एक्सिस एट, बच्चों ये y एक्सिस को भी कट करता है, ठीक है। y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे बताया ना, ठीक है। एंड कट एक्सिस एंड y एक्सिस एट 0 और 10, बच्चों y एक्सिस को कर रहा है 0 और 10 पे कर रहा है, ठीक है। पैराबोला कट y एक्सिस एट 0 और 10, ठीक है। ये एक ही मतलब पॉइंट्स है ना, तो हमारे पास इसका रूट क्या आ जाएगा, इसमें हो गया ना, मतलब x 0 हो गया ना, तो y कितना हो गया बच्चों, 10 हो गया। अब यही वैल्यू हमने बच्चों पुट करनी है क्वेश्चन नंबर 1 में, पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। इस इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे। अब y की जगह हमने क्या पुट कर देना बच्चों, 10, a ऐसे लिखेंगे, और x की जगह हमने पुट कर देना बच्चों 0 -1, ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू a इंटू 0 का स्क्वायर 0 और -1, 10 इज इक्वल टू -a, हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन चेंज कर लो बच्चों, a इज इक्वल टू -10 हो जाएगा बच्चों। अब a की वैल्यू 10 आ गई, -10 आ गई। अब हमने a की वैल्यू हमने पुट कर देनी है दोबारा इक्वेशन नंबर 1 में बच्चों, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बच्चों। पहले रूट्स वाली वैल्यू पुट करके हमने इक्वेशन बना ली ना, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, अब a की जगह हमने पुट करना है बच्चों -10, यहाँ पे पुट कर रहे हैं बच्चों, ठीक हो गया। यहाँ पे a की जगह हमने क्या पुट कर देना है, -10 इंटू बाकी ऐसी एक्स स्क्वायर -1, इसको ओपन कर देंगे, y इज इक्वल टू -10 एक्स स्क्वायर और माइनस +10। ये बच्चों हमारे पास इक्वेशन आ गई, जिस फॉर्म में हमें चाहिए थी, ये हमारे उस फॉर्म में इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, फॉर द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये हमें फंक्शन गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ x, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x और f ऑफ 3 दोनों बच्चों इक्वल हैं बच्चों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमें इक्वेशन गिवन है f ऑफ x वाली, हम इसको लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 बच्चों, ठीक है। अब हमने फाइंड करनी है बच्चों, पहले f ऑफ 3 पुट करनी है, ठीक है। f ऑफ 3 पुट करनी है, तो हम यहाँ पर करेंगे पुट x इज इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ इसको, तो f ऑफ 3 की वैल्यू आ जाएगी, f ऑफ 3 इज इक्वल टू x की जगह हमने 3 पुट कर देना है, 3 का स्क्वायर -3 और -6,
एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 माइनस 6। तो बच्चों एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 9 माइनस 9 0 आ गया बच्चों। एफ ऑफ 3 आ गया 0, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। बच्चों गिवन कंडीशन में कहा गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 3, तो हम यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 के इक्वल है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में गिवन है बच्चों ये वाली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, और एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है बच्चों 0, यहाँ 0 पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, 6 के 1 मल्टीप्लाई 6 2 मल्टीप्लाई 3, 6 के फैक्टर बना रहे हैं ना बच्चों। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखो हमें चाहिए 1 चाहिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 माइनस 2 एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस और माइनस प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों फर्स्ट 2 में कॉमन ले लेंगे और फिर लास्ट 2 में कॉमन ले लेंगे, ठीक हो गया। फर्स्ट 2 में कॉमन आएगा x, यहाँ आएगा x माइनस 3 और प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 आ जाएगा बच्चों। ये एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको भी 0 रख लेंगे और इसको भी, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया बच्चों, ठीक हो गया। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 3 और माइनस 2 आ गई बच्चों। ये हमारे पास x की वैल्यूज आ गई 3 और माइनस 2 बच्चों, ठीक है। हमने इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हो या लिख सकते हो x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 3, ठीक है, जिस तरह मर्जी लिख लें। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, फाइंड द इनवर्स फंक्शन। यहाँ पे बच्चों इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है पहले। इफ c इज इक्वल टू 5/9 इंटू एफ माइनस 32 एंड यूज इट टू कन्वर्ट 25 सेंटीग्रेड टू सेल्सियस ग्राफिकली, ठीक है। 25 सेंटीग्रेड को ग्राफिकली हमने चेंज करना है, ठीक है। फिर हमने चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। बच्चों हमें इक्वेशन गिवन है ना ये वाली, c इज इक्वल टू 5/9 इंटू एफ माइनस 32, ठीक है। फाइंड द इनवर्स फंक्शन। अब बच्चों हमने इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है ना। इनवर्स फंक्शन के लिए समझो कि हमें c की वैल्यू है तो अब हमने f की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। फॉर इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन फॉर f, ठीक है, f की वैल्यू निकालेंगे बच्चों। अब इसको पहले ओपन कर लेते हैं क्वेश्चन को। ये होगा c इज इक्वल टू 5/9 f माइनस 5/9 इंटू 32 हो गया बच्चों, ठीक है। अब हमने f की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस वैल्यू को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। ये हो जाएगा c प्लस 5/9 इंटू 32 इज इक्वल टू 5/9 f हो गया बच्चों। अब इसको सीधा करके लिख ले, f की वैल्यू ये आ गई, ये लिखेंगे 5/9 f इज इक्वल टू c प्लस 5/9 इंटू 32 बच्चों। अब हमने f की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको रिवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। 5/9 है तो 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये f इज इक्वल टू, ये 5/9 है, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 9/5, ये हो जाएगा c प्लस 5/9 इंटू 32। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, f इज इक्वल टू ये 9/5c प्लस ये हो जाएगा 9/5, ये वाला बच्चों आ गया, और फिर ये वाला अंदर लिख देंगे 5/9 इंटू 32 बच्चों। ये इससे काट गया, इससे काट गया, तो हमारे पास फाइनल इनवर्स वाली इक्वेशन बन जाएगी 9/5c प्लस 32 बच्चों। ये वाली हमारे पास इनवर्स इक्वेशन बन गई बच्चों। अब यहाँ बच्चों पुट करते हैं, पुट c इज इक्वल टू 25 सेंटीग्रेड, ठीक है। तो c की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे 9/5 जो क्वेश्चन में गिवन है, 25 प्लस 32, ये होगा 5 अंदर 5 5 25, तो f इज इक्वल टू 45 प्लस 32। तो इन दोनों को बच्चों ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 77 फ़ारेनहाइट आ गया बच्चों, ये आ गया 77 फ़ारेनहाइट। अब हमने बच्चों इसका ग्राफ भी बनाना है हमने, ठीक है। ग्राफ के लिए बच्चों हमें इक्वेशन जो गिवन है, ठीक है बच्चों, ग्राफ के लिए हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। ग्राफ के लिए हमने इस इक्वेशन को यूज़ करना है, ये वाली हम लिखेंगे f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32 बच्चों। यहाँ हम x और y की वैल्यू ले लेते हैं, x और y।
यहाँ पहले बच्चों हम पुट कर लेते हैं सी, पुट सी इज इक्वल टू 25, अभी ऊपर पुट किया ना, तो एफ क्या आया था 9/5 इंटू 25 प्लस 32, तो एफ कितना आया था 45 प्लस 32 बच्चों, एफ आ गया था हमारे पास 77 आ गया था। मतलब हमने क्या पुट किया, एक हम लिख लेंगे बच्चों सी और एक हम लिखेंगे एफ, सी और एफ। सी की जगह 25 पुट की तो एफ की वैल्यू आ गई 77। अब फिर बच्चों इसी इक्वेशन में f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32 पुट करते हैं बच्चों, c इज इक्वल टू 0, तो f आ जाएगा 9/5 इंटू 0 प्लस 32, तो बच्चों f की वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस 32, तो f की वैल्यू आ गई हमारे पास बच्चों 32। ठीक है, f की वैल्यू 32 आ गई जब c की वैल्यू हमने 0 पुट की बच्चों। अब हम इसको ग्राफ बना लेते हैं बच्चों, ये हमारे पास आ गया, ऐसे ग्राफ बना लेंगे। ये हमारे पास बच्चों c आ जाएगा, ये हमारे पास f आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हो गया 10 20 30, ये हो गया बच्चों 25 50 75। देखो बच्चों c वैल्यू 25 है तो f की वैल्यू 77 है, ये 25 है और ये 77, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया बच्चों। ठीक हो गया, फिर c की वैल्यू 0 है और f की वैल्यू कितनी है 32 बच्चों, ये आ गया एक पॉइंट। ठीक हो गया, ये आ गया। हम इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे, पासिंग लाइन लगा लेंगे, तो हमारे पास ये बच्चों हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। ये हमारे पास ग्राफ आ गया बच्चों। ठीक है, इसमें हमने वैल्यू कौन सी फाइंड करनी थी, ये 25 वाली, ये आ गई ये, और इधर से आ जाएगा ये 77 आ गया। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ बच्चों हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है ऑफ द ग्राफ्स ऑफ एक एफ ऑफ एक्स -2, एक हमें इक्वेशन ये गिवन है, ये बच्चों हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है, और एक हमें गिवन है जी ऑफ एक्स स्क्वायर -4x + 2, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों। ठीक हो गया, इन दोनों के हमने ग्राफ बनाने हैं। इसका तो स्ट्रेट लाइन बनेगा और इसका कर्व टाइप में बनेगा बच्चों। जहाँ पे दोनों कट करेंगे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। ग्राफ हमने बनाने हैं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है। इस पर हम पहले लगा लेते हैं स्टार। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। एक हमें इक्वेशन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू x -2, और बच्चों एक हमें इक्वेशन गिवन है g ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर -4x + 2 बच्चों। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हम साथ साथ सॉल्व करेंगे, तो बीच में हम एक लाइन सी लगा लेते हैं। ठीक है, हम लेट करते हैं बच्चों कि f ऑफ x जो है हमारा y के इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू x -2। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं बच्चों। ठीक है, इस इक्वेशन को नंबर 1 का नाम देते हैं। इसी इक्वेशन में कुछ वैल्यूज़ डालेंगे x की, और y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। हम यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेते हैं, x और y हो जाएगा। ठीक, अब इसी इक्वेशन में बच्चों बारी बारी वैल्यू पुट करनी है। ठीक हो गया, ये पहले करते हैं पुट x इज इक्वल टू -1, तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू एक्स या -1 पुट करेंगे, -2 y इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। x -1 पुट किया तो y हमारे पास -3 आ गया बच्चों। दोबारा फिर ये इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू x -2। अब बच्चों हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 0 -2, तो y इज इक्वल टू -2 आ गया। x हमने 0 पुट किया तो y आया हमारे पास -2 आ गया। दोबारा फिर बच्चों ये इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू x -2। हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं इसमें, तो y इज इक्वल टू x की जगह आ जाएगा 1 -2, तो y इज इक्वल टू -1 आ गया। हमने 1 पुट किया तो y क्या आया बच्चों, -1 आ गया। अब दोबारा फिर एक पॉइंट और ले लेते हैं, y इज इक्वल टू x -2। अब बच्चों हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 -2, y इज इक्वल टू 0 आ गया। अगर हमने बच्चों 2 पुट किया x का तो y का आंसर आएगा 0 आ गया।
अब एक पुट कर लेते हैं 4, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, पुट x इज इक्वल टू 4, तो y आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2, y इज इक्वल टू 2 आ गया। अगर बच्चों हमने पुट किया x 4 पुट किया तो y क्या आया 2। ये हमारे पास इस इक्वेशन के कुछ पॉइंट्स आ गए बच्चों, ठीक हो गया। अब सेम हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। हम लिखेंगे लेट g ऑफ x इज इक्वल टू y की इक्वल है, तो हम ये इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। यहाँ पे भी बच्चों हम इसके x और y की कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, फिर उनको हम प्लॉट करेंगे बच्चों x और y। हम यहाँ भी पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं पहले, ठीक है बच्चों। अब हमने इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन, इसमें वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। तो x 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 2, y इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 2, तो y हमारा आ गया बच्चों 2 आ गया। x हमने 0 पुट किया तो y हमारे पास आ गया 2 आ गया। दोबारा फिर हम ये इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। अब हम पुट करते हैं 1, पुट x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2, ये हो जाएगा बच्चों 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 प्लस 2। देखो 2 और 1 3 माइनस 4 माइनस 1 आ गया बच्चों। अगर हमने 1 पुट किया तो आंसर माइनस 1 आ गया। अब इसको थोड़ा लंबा लगा देते हैं लाइन को। फिर हमने लिखना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। अब बच्चों यहाँ पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 पुट कर लेते हैं, अपनी मर्जी से वैल्यू पुट करनी है बच्चों। ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 2, 4 माइनस 8 प्लस 2, 6 माइनस 8 माइनस 2 आ गया बच्चों, ठीक है। ये क्या आ गया माइनस 2 आ गया। अगर हमने पुट किया x की वैल्यू 2 पुट की, y की आंसर आएगा माइनस 2। एक पॉइंट और पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। अब बच्चों पुट करते हैं x इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 2, 16 माइनस 16 प्लस 2 बच्चों, तो ये आएगा y इज इक्वल टू 16, 16 से कट गया 2 आ गया। अगर हमने बच्चों 4 पुट किया तो आंसर क्या आया 2 आ गया बच्चों। ये हमारे पास दोनों के टेबल आ गए बच्चों, x और y की वैल्यू इसकी भी आ गई इक्वेशन की और इस इक्वेशन की आ गई। अब बच्चों इनको प्लॉट करेंगे और फिर जहाँ पे ज्वाइन होंगे वो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे बच्चों, ठीक है। हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं अब, ठीक है। अब हम इनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे बच्चों, ठीक है। हम x एक्सिस और y एक्सिस ले लेते हैं। ये यहाँ पे हमारे पास हो गया, ये y एक्सिस हो गया बच्चों, और ये हमारे पास हो गया x एक्सिस हो गया। बल्कि ग्रीन से लगा लेते हैं फिर सही नज़र आएगा बच्चों। ये हमारे पास हो गया x एक्सिस और ये हमारे पास हो गया बच्चों y एक्सिस, ठीक है। ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस हो गया। अब हम पॉइंट्स ले लेते हैं, ये लिखते हैं x एक्सिस और ये हमारा हो गया y एक्सिस। बच्चों इनमें सबसे बड़ी वैल्यू 4 है, सबसे बड़ी वैल्यू 4 है। यहाँ पे जाएगा ये होगा 1 2 3 4 प्लस हो गया ना 1 2 3 4, और लेफ्ट साइड पे जाएगा तो -1 -2 -3 और -4। अब जाएगा बच्चों देखो 1 2 3 4, डाउन जाएगा तो ये जाएगा -1 -2 -3 और -4। पहले बच्चों हमने प्लॉट कर लेते हैं एक, ठीक है। पहले हम एक के पॉइंट को प्लॉट करते हैं इसके। अब देखो x की वैल्यू बच्चों हमारे पास है -1 और y की वैल्यू है -3। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू हमारे पास बच्चों -3, ये हो गया -1 और -3 किधर आएगा डाउन। x की वैल्यू -1 है ना, ये लेफ्ट साइड पे और -3 डाउन जाएंगे यहाँ पे 1 2 और 3। ये हमारे पास बच्चों एक पॉइंट आ गया, ठीक है। x की वैल्यू -1 y की वैल्यू -3, ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया एक। दूसरा पॉइंट है बच्चों x की वैल्यू 0 y -2, x की वैल्यू 0 यहाँ ही रहेगा, y -2 है बच्चों, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया, ठीक है। एक पॉइंट 2 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट है बच्चों x की वैल्यू
1 और y की -1, x1 y -1, ये x1 हो गया और y -1 हो गया, ये हमारे पास ये आ गया तीसरा पॉइंट। फिर है x2 और y 0, बच्चों x2 हो गया 1 और 1 2 और y 0, ये पॉइंट आ गया। x4 y2, x की वैल्यू 4, देखो 1 2 3 4 और y2 हो गया बच्चों, 1 और 1 2 हो गया बच्चों। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है और स्ट्रेट लाइन में बनेगी बच्चों, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, ये लीनियर इक्वेशन है और ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन में बनेगी। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास बच्चों इक्वेशन आई है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 वाली, ठीक हो गया। अब जो दूसरी इक्वेशन है उसको हम प्लॉट करते हैं, ग्रीन पॉइंट से कर लेते हैं। अब यहाँ पे बच्चों हमें पॉइंट गिवन है, x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 2 बच्चों, ये वाला x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। देखो x 0 और y की वैल्यू क्या है 2 बच्चों, ये अब चला जाएगा, ये 0 और y की वैल्यू 2, ये हमारे पास एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। नेक्स्ट है x1 y माइनस 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 बच्चों, इसका भी यही पॉइंट आ गया, ठीक है, ये पॉइंट आ गया, इसके ऊपर आ गया। फिर x2 y माइनस 2 बच्चों, x2 x हो गया 2 और y की वैल्यू -2, ये हो गया 1 और 1 2, ये हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया। फिर x4 और y2, x4 1 2 3 4 और y आ गया बच्चों 2, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। इनको बच्चों अब ज्वाइन करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास ये पॉइंट कुछ इस टाइप का बन रहा है बच्चों ग्राफ। इस इक्वेशन का ग्राफ कुछ इस टाइप का बन रहा है, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन है, ये थी हमारे पास g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, ठीक है बच्चों। अब जहाँ पे बच्चों दोनों मिले हैं ना, वो हमारे पास हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया बच्चों। अब ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं बच्चों, एक इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, देखो ये पॉइंट है बच्चों और हमारे पास ये पॉइंट है, हमारे पास ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए। ये बच्चों दोनों क्या हो गए, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए। तो हम यहाँ लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बच्चों कौन से हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक तो हमारे पास हो गया ना, ये देखो 1 और -1, 1 और -1 यहाँ पे मिल रहे हैं। और दूसरा बच्चों कौन सा पॉइंट है, ये देखो 1 2 3 4 और 2, दूसरा है 4 और 2 बच्चों। इसका फाइनल आंसर आ गया। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ दोनों मिलते हैं बच्चों, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 7 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, व्हाट व्हेन मेडिकेशन इज टेकन बाय अ पेशेंट, मतलब जब एक पेशेंट को दवाई दी गई ना, इट इज स्लोली यूज बाय अ बॉडी, तो बॉडी में स्लोली यूज की गई। आफ्टर an hour the amount of medicine remain in the body is given by Fn is equal to 120 into 0.9 की पावर n, मतलब ठीक है, जब दी गई तो वो बॉडी तकरीबन इस इक्वेशन के मुताबिक रही, इतने मिलीग्राम रही। ड्रा द ग्राफ ऑफ f ऑफ n, इसका हमने बच्चों ग्राफ ड्रा कर रहे हैं अगेंस्ट n आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स के, एंड यूज द ग्राफ टू फाइंड व्हेन देयर इज 20 मिलीग्राम ऑफ द मेडिसन इज़ लेफ्ट इन द बॉडी, कि कब कितने टाइम गुजरने के बाद जो दवाई थी 20 मिलीग्राम रह गई बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, ग्राफ बनाना है हमने और फिर इसको सॉल्व करना है बच्चों। हमें एक क्वेश्चन गिवन है बच्चों, एक सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इक्वेशन हमें गिवन है यहाँ पे f ऑफ n इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 0 की पावर 9 की पावर n, 0 की पावर 0.9 की पावर n बच्चों, ठीक है। इसका हमने ग्राफ बनाना है, यहाँ पे हम वैल्यूज ले लेते हैं। एक तरफ बच्चों n रख लेते हैं और एक तरफ लिखते हैं f ऑफ n हो गया, ठीक है। ये मेडिसन होगी, ये मेडिसन होगी ना, और ये टाइम हो गया बच्चों, ठीक हो गया। सबसे पहले बच्चों n की वैल्यू पुट करते जाते हैं, पहले पुट करते हैं पुट n इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा f ऑफ 0 इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 0.9 की पावर 1, 0, ठीक है, 0 पुट करेंगे ना। f ऑफ 0 इज इक्वल टू, ठीक है,
120 मल्टीप्लाई किसी चीज़ की पावर 0 1 के इक्वल होता है बच्चों, तो हमारे पास आंसर आएगा 120। अगर हम 0 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 120 आ जाएगा बच्चों। अगर हमने 0 पुट करना है तो आंसर 120 आ जाएगा। ठीक है, हमने बारी बारी इसी इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, इसी इक्वेशन में हमने बारी बारी वैल्यूज़ पुट करनी है। अब सेकंड है हमारे पास, दोबारा फिर हम ये इक्वेशन लिखेंगे f ऑफ n इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 0.9 की पावर n। अब बच्चों अब n की जगह हम पुट करते हैं 1, पुट n इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा f ऑफ 1 इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 0.9 की पावर 1, ये हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई 0.9। ठीक है बच्चों, 120 को जब 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 108। क्या आएगा? 108 आ गया। हमने अगर 1 पुट किया तो आंसर आया 108। अब दोबारा f ऑफ n इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 0.9 की पावर n। अब पुट करेंगे n इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई 0.9 की पावर 2 बच्चों, ये हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई 0.81, और इन दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो 97.2 आ गया। ठीक है, 97.2 आ गया। अगर हम 2 पुट करेंगे तो ये आएगा 97.2 बच्चों। ठीक है, इसी तरह अब हम 5 पुट कर लेते हैं। f ऑफ n इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 0.9 की पावर n है ना। अब पुट करते हैं n इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई 0.9 की पावर 5। बच्चों 0.9 की पावर 5 लेके उसको 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 70.85 आ गया। ठीक है, अगर हमने 5 पुट किया तो हमारे पास क्या आंसर आया? 70.85। अब हम 10 पुट कर लेते हैं। 120 मल्टीप्लाई 0.9 की पावर n है ना, पुट n इज इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ पे पुट किया था ना हमने 5 किया था, अब यहाँ 10 पुट करते हैं। f ऑफ 120 मल्टीप्लाई 0.9 की पावर 10 पुट करेंगे बच्चों तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा जब 10 पुट करेंगे 41.84। 41.84 10 पुट किया तो 41.84 आ गया बच्चों। अब हम एक 17 पुट कर लेते हैं। ठीक है, f ऑफ n इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 0.9 की पावर n, पुट n इज इक्वल टू 17, तो हमारे पास आंसर आएगा 120 मल्टीप्लाई 0.9 की पावर 17। कैलकुलेटर में बच्चों लिखोगे 0.9 की पावर 17 और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 20.01। अगर हमने 17 किया बच्चों तो आंसर आएगा 20.01। अब बच्चों हम इसको ग्राफ की फॉर्म में लिखते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं बच्चों। ठीक है, इसका यहाँ ही ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारे पास हो गया y एक्सेस और ये हमारे पास हो जाएगा x एक्सेस। ठीक है, ये हमारे पास हो गया x एक्सेस, ये हमारे पास हो गया बच्चों y एक्सेस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो बच्चों n लेना है, यहाँ पे नंबर n लेना है। ठीक है, n की वैल्यू लेनी है। यहाँ पे लेकर 17 तक है ना। ठीक है, हम यहाँ पे 5 के फिगर में जाते हैं। यहाँ पे 0 हो गया ना, ये हो गया 5, 10, 15 और ये हो गया 20। ठीक है, और हमारे पास बच्चों ऊपर वैल्यू है 120 है, ये हो गया बच्चों 40, ये हमारे पास हो गया 80 और ये हमारे पास हो गया 120 बच्चों। 40, 80 और 120। अब हम इनको प्लाट करते हैं बच्चों। अब देखो 0 के साथ 120, ये 0 है, x की n की वैल्यू 0 है और f n की वैल्यू 120 है। ठीक है, तो हम इसको ये इससे प्लाट कर लेते हैं, ये ग्रीन से। ये हमारे पास आ गया पहला पॉइंट। ठीक है, 0 और 120। ठीक है, फिर x 1 है, y n की वैल्यू 1 है और फिर f n की वैल्यू 108। ये 1 तकरीबन यहाँ पे आ गया और 108 बच्चों आएगा तकरीबन ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये पॉइंट आ गए यहाँ पे। नेक्स्ट है बच्चों 2 और 97, ये हमारे पास बच्चों 2 आ गया और 97 तकरीबन ये आ गया बच्चों। नेक्स्ट है वैल्यू बच्चों 5 और 70.8, ये 5 आ गया और 70, 80 से थोड़ा सा ये नीचे आ जाएगा बच्चों, ये आ गया।
नेक्स्ट 10 के साथ 41.84, 10 के साथ ये 41 तकरीबन यहाँ पे आ गया। और बच्चे 17 के पास 20.01, 17 ये 17 आ गया ना यहाँ पे तकरीबन, और 20 पॉइंट ये आ गया बच्चों, ये हमारे पास। तो हमारे पास बच्चों ये ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ हमने इसको करना है ज्वाइन, तो हमारे पास ये बच्चों इस तरह आ गया ना, ये इस तरह का ग्राफ आ गया। ठीक हो गया। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बच्चों यहाँ पे, ड्रा द ग्राफ एंड फाइंड व्हाट देयर इज 20 मिलीग्राम ऑफ मेडिसिन लेफ्ट इन अ बॉडी। ठीक है, 20 मिलीग्राम कब रहेगी। ठीक है, इसको बच्चों यहाँ पे देखो ना 20, यहाँ पे इसको ऐसे करो और यहाँ पे इसको ज्वाइन करो ना ऐसे, ये तकरीबन 17 आता है बच्चों। तकरीबन क्या आता है? 17 आता है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे रिजल्ट। सो आफ्टर, ठीक है, आफ्टर 17 आवर्स, आफ्टर 17 आवर्स there is about, ठीक है, 20 मिलीग्राम लेफ्ट। ठीक है बच्चों, तकरीबन 17 आवर्स में 20 मिलीग्राम लेफ्ट हो जाएगी बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, अ साउंड वेव्स एम्पलीट्यूड ए इज गिवन बाय द फंक्शन। ठीक है, साउंड वेव का एम्पलीट्यूड गिवन है इस फंक्शन में, ए टी इज इक्वल टू 12 cos t, वेयर टी इज टाइम इन सेकेंड। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड बच्चों यहाँ पे स्ट्रेट लाइन गिवन है, इसका मतलब है कि नेगेटिव आंसर आएगा तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। टाइम इन सेकेंड, इफ टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, व्हाट इज एम्पलीट्यूड। हमने बच्चों यहाँ पे एम्पलीट्यूड फाइंड करना है 5 सेकेंड पे। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है बच्चों। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। हमें क्वेश्चन जो गिवन है बच्चों, ए टी इज इक्वल टू 2 cos t बच्चों, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। इसका मतलब है कि आंसर नेगेटिव नहीं आना, पॉजिटिव लेके आना। ठीक है, यहाँ पुट करना है, पुट t इज इक्वल टू 5, तो a 5 हो जाएगा बच्चों 2 cos 5 डिग्री, 2 cos 5 डिग्री बच्चों। ये हो जाएगा 2 cos 5 डिग्री की बच्चों कैलकुलेटर में वैल्यू निकालेंगे, 0.9962 आ गया बच्चों, और इसको 2 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 2 आ गया बच्चों। क्या आंसर आ गया? 2 आ गया। ठीक है, तो हम पूछा रिजल्ट क्या है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव एट 5 सेकेंड, एट 5 सेकेंड इज 2 यूनिट बच्चों। क्या हो जाएगा? 2 यूनिट होगा। 5 सेकेंड पे उसका जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा बच्चों 2 यूनिट हो जाएगा बच्चों। ये थी बच्चों हमारे पास मिससेलेनियस एक्सरसाइज 6। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि बच्चों नई वीडियो जो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी किया करें, आपकी वीडियो कैसी लगी बच्चों। इसके अलावा चैनल को दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।